एक बार एक साधु किसी राज्य में भ्रमण कर रहे थे। अचानक से घूमते समय उन्हें सड़क पे एक सोने का सिक्का मिल जाता है। अब वो तो ठहरे महात्मा, उन्हें सोने चांदी और पैसों से तो ज़्यादा लगाव था नहीं। उन्होंने सोचा कि इस सिक्के को वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देंगे, जिससे कि उसका कोई काम हो जाएगा। अब वो इस चीज़ की तलाश में पूरे राज्य में घूमने लगे कि क्या कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसको इस सिक्के की वास्तव में ज़रूरत हो। वे उस राज्य के हर गली मोहल्ले और चौराहे पे गए, पर उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिसे देखकर ये लगता कि इसे वास्तव में पैसे की ज़रूरत है। ज़रूरतमंद व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते एकदम शाम हो गई थी और अब वो उस राज्य के लगभग बाहर निकलने वाले थे। चूँकि रात्रि होने वाली थी तो उन्होंने सोचा कि आज रात हम इसी राज्य में गुजारेंगे, और सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे वो वहीं पे सो गए। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सामने से राजा अपने सैनिकों के साथ आ रहा है। राजा जब उस महात्मा के पास पहुंचता है तो अपने रथ से नीचे उतरकर उस साधु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं पड़ोसी राज्य पे आक्रमण करने जा रहा हूँ, मुझे विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। इस पर साधु बिना कुछ बोले उस सोने के सिक्के को उठाकर उस राजा के हाथों में रख देता है। अब ये बात राजा को बड़ी अजीब लगती है। उसने कहा कि हे महात्मा, मैं पहले से इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, फिर मुझे एक सोने के सिक्के से मेरा क्या होने वाला है? ऐसे ऐसे तो हजारों सिक्के हमारे राजकोष में पड़े हैं। उस महात्मा ने कहा कि हे राजन, कल ये सिक्का मुझे आपकी सड़कों पे मिला था और तब मैंने सोचा था कि मैं इसे किसी ज़रूरतमंद को दूंगा। उसके बाद मैंने आपके पूरे राज्य में घूमा, पर मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं लगा या कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं दिखा जिसको देख कर के ये लगे कि उसे वास्तव में इस पैसे की ज़रूरत है। मैंने देखा कि जिसके पास जो है वो उतने में खुश है। सबके चेहरे पे संतोष, सबके चेहरे पे संतुष्टि और सबके चेहरे पे प्रसन्नता है। पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस राज्य का जो राजा है वो आज भी अधिक पाने की इच्छा रखता है, इसलिए मैंने ये सिक्का आपको दिया है। अब राजा साधु की बातों को समझ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह बिना युद्ध किए ही वहीं से वापस अपनी महल को लौट जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया भर के दौलत और खजाने हमें कभी भी खुश नहीं रख सकते।